हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले। ओके, तो इस बार हम फाइंड करने वाले हैं, देखो, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इजी एग्जाम्पल बताए थे। अब थोड़े टफ एग्जाम्पल भी लेते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है, तो पहला हमें दिया हुआ है Na2O। Na आपको पता है होना चाहिए कि सोडियम का सिंबल है, यानी सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 2 इन द ब्रैकेट Na प्लस ऑक्सीजन का एक ही है यानी 1 ऑक्सीजन। तो आपको सिंबल भी पता होने चाहिए। ओके, Na यानी सोडियम, तो Na2 है तो सोडियम के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक। अब आपको सोडियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 23। ये भी आप अच्छे से याद कर लो। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। ओके, 23 टू जा कितना होगा? 46, और 16 वन जा कितना हो जाएगा? 16। ओके, दोनों का प्लस कर लो तो 6 + 6 कितना होगा? 12। 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 4 6, यानी 62 U हो जाएगा। तो ये Na2A का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, ध्यान से देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? K2CO3। अब पहले तो एलिमेंट कौन कौन से है? के का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए? पोटेशियम। ओके, तो पोटेशियम के 2 एटम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इन द ब्रैकेट के प्लस सी कार्बन। कार्बन यानी 1 है यहाँ पे, 1 कार्बन। और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 ऑक्सीजन, यानी ये 3 ऑक्सीजन। ओके, तो 2 पोटेशियम के एटम है, एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के 3 है। पोटेशियम का जो आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए कितना है? 39। पोटेशियम का कौन सा है? 39। ओके, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। कार्बन का तो आपको याद हो चुका होगा, 12। और ऑक्सीजन का तो बिल्कुल पहले से ही मैंने बताया है, 16। ओके, तो ध्यान से देखो, 39 टू जा करोगे आप तो कितना होगा? 78 होगा। 12 वन जा 12 करो। ओके, और ये करो कितना होगा? 48। ओके, अब ये तीनों का हम प्लस कर लेते हैं, तो इन तीनों का हम प्लस कर लेते हैं। तो 78 + 12 यानी 90, 90 + 48 यानी कितना होगा? 138 U। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो देखो, के पोटेशियम, सी कार्बन, ओ ऑक्सीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, ब्रैकेट लगा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले तो Al यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 एटम है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 इन द ब्रैकेट Al कर लेते हैं। अब देखो, ब्रैकेट आ गया। अब S यानी सल्फर, आपको सिंबल अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो ये S के कितने एटम होंगे? देखो, ब्रैकेट के बाहर कितना लगा हुआ है? 3। तो सल्फर के 3 एटम होंगे। सल्फर के कितने एटम होंगे? 3 एटम। तो ब्रैकेट लगाओ और उसके बाद कुछ भी दिया हो तो इस तरीके से ये होगा, सल्फर के 3 एटम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सल्फर। ओके, अब देखो, ऑक्सीजन के 4 तो अंदर है, 3 बाहर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑक्सीजन के टोटल कितने हो जाएंगे? 4 3 ज़ा 12। 4 3 ज़ा 12। प्लस नहीं करना है, देखो, 4 + 3 7 नहीं करना है, 4 3 ज़ा 12। तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे? 12। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो एक बार वापस मैं बता देता हूँ, एल्यूमिनियम के 2 है यानी 2 एल्यूमिनियम। सल्फर, सल्फर एक ही था लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो सल्फर 1 ही था, तो 1 1 3 ज़ा तो 3 सल्फर। ऑक्सीजन के 4 अंदर है और 3 यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, यानी 4 3 ज़ा 12। तो ऑक्सीजन के कितने हुए? 12 हो गए, राइट। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 27। भाई, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास है 32। ओके, और ऑक्सीजन का तो आपको पता है कितना है? 16, राइट। ओके, तो ध्यान से देखो, अब इन तीनों का हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 टू ज़ा कितना होगा? 54। 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और 12 इंटू 16 आप करोगे तो 2 6 ज़ा 12 और 160 + 30 यानी 192। ओके, अब इन तीनों का हम प्लस करेंगे। ओके, तो ध्यान से देखो, 2 + 6 8, 8 + 4 12,
ओके, यानी इसका प्लस टोटल मिला के हो जाएगा 12, यानी 659 और 342, कितना हो जाएगा 342 यू। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है। अगर नहीं समझ में आता तो एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे 5 नंबर, फिर हम 4 नंबर देखेंगे। तो देखो कैल्शियम, देखो ब्रैकेट के अंदर कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी ये 2 कैल्शियम पे नहीं लगेगा, सिर्फ कैल्शियम का 1 है, Ca, तो 1 Ca प्लस, देखो नाइट्रोजन का एक ही है लेकिन 1 2 ज़ा 2, तो नाइट्रोजन का कितना हो गया 2, 1 मल्टीप्लाई करना है, 1 2 ज़ा 2, तो 2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, तो 6 ऑक्सीजन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40, नाइट्रोजन का कितना है 14 और ऑक्सीजन का तो आपको पता है 16, 40 बन जा 40, ये 14 2 ज़ा 28 और 16 6 ज़ा कितना होगा 96 होगा। ओके, तो इन तीनों का हम प्लस कर लेते हैं, तो इन तीनों का अगर प्लस करें तो देखो 40 28 और 96। ओके, 8 + 6 कितना होगा 14, 1 कैरी 5, 5 + 2 7, 7 + 9 कितना होगा 16, तो कितना हो जाएगा 164 यू। ओके, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना, चेक कर लेना, बट नहीं होगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। Ca यानी 1 कैल्शियम, नाइट्रोजन कितने होंगे 2, क्योंकि नाइट्रोजन का यहाँ पे 1 है तो 1 2 ज़ा 2, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 3 2 ज़ा 6, देखो प्लस नहीं करना है मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा 6। ओके, और लास्ट वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, CaCl2, Ca यानी कैल्शियम, तो 1 कैल्शियम और Cl क्लोरीन, यानी क्लोरीन के कितने एटम है 2 एटम, तो 2 Cl। ओके, कैल्शियम का कितना है भाई 40 और क्लोरीन का आपको याद होना चाहिए पॉइंट में है 35.5, तो 40 बन जा 40 और 35.5 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 71, तो 0 + 1 1 और 4 + 7 11, यानी कितना होगा 1 1 1। ओके, 111 यू। तो इस तरीके से आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, इसका होमवर्क भी मैं आपको सेंड करूंगा, जो आपको करना है पहले इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और ये सारे जो मैंने सॉल्व किए वो सारे आपको नोटबुक में ज़रूर लिख लेने हैं।